कहते हैं कि जब समाज में अन्याय और अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब नियम कानून भी ताकत के आगे झुकने लगते हैं, तो संतुलन बनाने के लिए कोई असाधारण शक्ति जन्म लेती है। और आज हम विष्णु के एक ऐसे ही अवतार की कहानी में उतरने वाले हैं, जिनका पूरा जीवन ही शक्ति, क्रोध, कर्तव्य और न्याय के इन सवालों से घिरा हुआ है। उनकी कहानी सीधी नहीं है, उसमें कई परतें हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। तो आज हम जिनकी कहानी को खंगालने वाले हैं वो है भगवान परशुराम, विष्णु के छठे अवतार। हमारे पास एक नोट है जो उनके जन्म से लेकर उनकी भयानक प्रतिज्ञा और एक गुरु के तौर पर उनकी भूमिका तक उनके पूरे जीवन का खाका खींचता है। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। सही। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परशुराम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे धर्म और सत्ता के संघर्ष का एक प्रतीक थे। उनके फैसले क्यों इतने कठोर थे और उनकी कहानी के पीछे छिपे गहरे क्या हैं, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं उनके जन्म से। परशुराम के पिता थे महर्षि जमदग्नि और माता थी रेणुका। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि उनका असली नाम राम था। हाँ, और ये बात अक्सर लोगों को चौंकाती है। परशुराम तो उनकी पहचान बनी, उनका दिया हुआ नाम नहीं था। एक मिनट, उनका मूल नाम राम था, ठीक वैसे ही जैसे विष्णु के अगले अवतार का नाम था। क्या स्रोतों में इन दो राम के बीच कोई कनेक्शन बताया गया है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर कोई कनेक्शन नहीं बताते, लेकिन ये दिलचस्प है ना, कि विष्णु के दो लगातार अवतारों का एक ही नाम था। परशुराम नाम उन्हें मिला भगवान शिव से। उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की और शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य शस्त्र दिया, एक परशु। मतलब एक ऐसी कुल्हाड़ी जो कभी हार नहीं सकती थी। बिल्कुल। तो परशु धारण करने वाले राम बन गए परशुराम। यहाँ समझने वाली बात ये है कि उनका नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये उनके मकसद का प्रतीक बन गया। उनकी कुल्हाड़ी ही उनका परिचय है, और उनका परिचय ही उनका मिशन है, अन्याय का सफाया। और उनके जीवन में कर्तव्य की पहली परीक्षा एक ऐसे मोड़ पर आई जिसके बारे में पढ़कर मैं भी चौंक गई। हमारे नोट में इसे माता पिता की परीक्षा कहा गया है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कठोर लगती है। हाँ, ये उनके जीवन की शायद सबसे मुश्किल और अविवादित घटना है। कहानी ये है कि एक दिन माता रेणुका नदी से पानी लेने गई और वहाँ किसी गंधर्व को देखकर एक पल के लिए उनका मन विचलित हो गया। जब वो आश्रम लौटी तो उनके पति महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब जान लिया। वो इतने गुस्से में आए कि उन्होंने इसे एक मानसिक अशुद्धि माना और अपने बेटों को अपनी ही माँ का सिर काटने का आदेश दे दिया। कल्पना कीजिए उस स्थिति की, एक तरफ पिता का आदेश जो उस युग में सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, और दूसरी तरफ अपनी माँ की जान। बिल्कुल। उनके बाकी भाई तो ये सुनकर सन्न रह गए, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन परशुराम ने इसे पिता की आज्ञा मानकर अपना कर्तव्य समझकर अपनी माँ का वध कर दिया। और यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा, क्या ये सिर्फ आज्ञा का पालन था या कुछ और? हाँ, अगर हमें इसे गहराई से देखें तो ये उस युग के धर्म की एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। ये सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक तरह का ट्रांजैक्शन है। परशुराम ने पिता का आदेश मानकर एक कर्तव्य पूरा किया, जिसके बदले में उन्हें कुछ मांगने का हक मिला। सही कहा, क्योंकि कहानी यही खत्म नहीं होती। जब महर्षि जमदग्नि अपने बेटे की आज्ञाकारिता से खुश हुए तो उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तो परशुराम ने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि उनकी माँ फिर से जीवित हो जाएं और उन्हें इस पूरी घटना की कोई याद ना रहे। साथ ही उन्होंने अपने उन भाइयों को भी जीवित करने का वरदान मांगा जिन्हें उनके पिता ने आज्ञा न मानने पर भस्म कर दिया था। यदि उन्होंने जो नष्ट किया उसे वापस बना भी दिया। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। क्या इसे करुणा कहें या एक बहुत ही सोचा समझा सौदा? यही तो उनके किरदार की कॉम्प्लेक्सिटी है। उन्होंने पहले भावनाओं को परे रखकर धर्म निभाया और फिर वरदान के जरिए अपनी भावनाओं का सम्मान भी कर लिया। ये दिखाता है कि वो कठोर थे लेकिन बेपरवाह नहीं थे। और यही कर्तव्य और क्रोध का मिश्रण हमें उनके जीवन के अगले पड़ाव में और भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। अच्छा, जब उनका सामना पहली बार एक अहंकारी सत्ता से हुआ। आप राजा कार्तिवीर्य अर्जुन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। सहस्त्रबाहु अर्जुन, जो अपनी 1000 भुजाओं और शक्ति के नशे में चूर था। एक दिन वो अपनी सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम पहुंचा,
ऋषि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु की मदद से पूरी सेना का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। इस चमत्कार को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने वो गाय मांगी और जब ऋषि ने मना किया तो वो जबरदस्ती कामधेनु को छीन कर ले गया। और ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी। हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि ये उस समय के दो शक्तिशाली वर्गों, ब्राह्मण और क्षत्रिय, हाँ, ज्ञान और तप की शक्ति रखने वाले ब्राह्मणों और शासन की शक्ति रखने वाले क्षत्रियों के बीच बढ़ते तनाव का एक प्रतीक था। एक राजा जिसका धर्म ऋषियों की रक्षा करना है, वो ही उनकी संपत्ति लूट रहा था। यह सत्ता का खुला दुरुपयोग था। जब परशुराम वापस लौटे और उन्हें यह पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपना परशु उठाया और कार्तवीर्य अर्जुन को उसकी राजधानी में जाकर चुनौती दी। उन्होंने न सिर्फ राजा को मारा बल्कि उसकी पूरी सेना को भी खत्म कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। ये उनके जीवन का, अब कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, पहली बार उन्होंने अपने परिवार के दायरे से बाहर निकलकर एक अन्याय करने वाले शासक के खिलाफ शस्त्र उठाए। यहाँ से उनका मिशन व्यक्तिगत नहीं रहा, ये सामाजिक हो गया। लेकिन हिंसा अक्सर और ज्यादा हिंसा को जन्म देती है। ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। कार्तवीर्य अर्जुन के बेटों ने बदला लेने की ठानी। एक दिन जब परशुराम आश्रम में नहीं थे, वे लोग आए और उन्होंने निहत्थे महर्षि जमदग्नि की बेरहमी से हत्या कर दी। ये अधर्म की पराकाष्ठा थी। एक तपस्वी ऋषि की हत्या, वो भी पीठ पीछे। जब परशुराम लौटे और उन्होंने अपने पिता का शत विक्षत शरीर देखा तो उनका दुख और क्रोध सारी सीमाएं तोड़ गया। कहते हैं कि उनकी माँ अपने पिता के शरीर के साथ 21 बार छाती पीट पीट कर रोईं। और वहीं अपने पिता की चिता के पास खड़े होकर परशुराम ने वो भयानक प्रतिज्ञा ली जिसने धरती का इतिहास बदल दिया। उन्होंने कसम खाई, इस पृथ्वी को 21 बार अहंकारी और अधर्मी क्षत्रियों से खाली कर दूंगा। यहाँ रुकते हैं। ये सिर्फ बदले की कसम नहीं थी। अच्छा, उनके नजरिए से ये पृथ्वी का शुद्धिकरण था। ये उस पूरे शासक वर्ग के खिलाफ एक ऐलाने जंग था जो अपने कर्तव्य से भटक गया था। मतलब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। ये एक व्यक्तिगत त्रासदी थी जो एक वैचारिक क्रांति में बदल गई। लेकिन 21 बार ही क्यों? ये संख्या इतनी खास क्यों है? क्या इसका मतलब था कि हर एक क्षत्रिय को मारना या सिर्फ उन राजाओं को जो अधर्मी थे? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? यह एक बहुत गहरा सवाल है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार 21 बार का संबंध उनकी मां के 21 बार छाती पीटने से है। ये एक प्रतीकात्मक संख्या है जो उनके क्रोध की गहराई को दिखाती है। और संहार की बात? जहां तक संहार की बात है, ज्यादातर स्रोत यही इशारा करते हैं कि उनका लक्ष्य पूरी जाति का विनाश नहीं था, बल्कि उन अहंकारी और अत्याचारी राजाओं का विनाश था जो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने 21 बार पृथ्वी का दौरा किया और जहां-जहां अन्याय देखा उसे अपनी कुल्हाड़ी से मिटा दिया। सही। ये सोचना भी मुश्किल है, एक व्यक्ति का इतना बड़ा मिशन। लेकिन जो बात मुझे और भी हैरान करती है वो ये है कि इतने बड़े संहारक के रूप में जाने जाने के बाद भी परशुराम इतिहास में एक महान गुरु के तौर पर भी दर्ज है। ये कैसे हो सकता है? यही तो उनके किरदार का दूसरा पहलू है। जो शस्त्र चलाने में दुनिया में सबसे बेहतर था, वही शस्त्र विद्या का सबसे बड़ा टीचर भी बना। अच्छा। इससे पता चलता है कि उनका ज्ञान सिर्फ विनाश के लिए नहीं था, बल्कि वो इसे योग्य लोगों को देना भी चाहते थे ताकि भविष्य में धर्म की रक्षा हो सके। और उनके शिष्य कोई मामूली लोग नहीं थे। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और यहाँ तक कि कर्ण भी, इन सब ने परशुराम से ही शिक्षा ली थी। ये कितना दिलचस्प है ना कि महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों तरफ के सबसे बड़े योद्धाओं के गुरु एक ही व्यक्ति थे। हाँ, ये उनके प्रभाव की विशालता को दिखाता है। और कर्ण की कहानी तो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कर्ण ने एक ब्राह्मण होने का झूठ बोलकर उनसे शिक्षा ली, लेकिन एक दिन सच सामने आ गया। हाँ, वो कहानी बहुत मशहूर है। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काटना शुरू कर दिया। और गुरु की नींद न टूटे इसलिए कर्ण दर्द सहता रहा, हिला तक नहीं। बिल्कुल। जब खून की धारा से परशुराम की नींद खुली तो वो समझ गए कि इतनी दर्द सहने की शक्ति वो किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। और जब कर्ण ने सच को बोला तो परशुराम ने उसे श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस विद्या को तुमने मुझसे धोखे से सीखा है, वो युद्ध के सबसे मुश्किल और जरूरी वक्त में
तुम्हें धोखा दे देगी। और ये घटना एक गुरु के तौर पर उनके सिद्धांतों को दिखाती है। उनके लिए सत्य सबसे ऊपर था। कर्ण उनका पसंदीदा शिष्य था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात सिद्धांत की आई तो उन्होंने अपने शिष्य के प्रति प्रेम को भी दांव पर लगा दिया। उनका न्याय का सिद्धांत किसी भी व्यक्तिगत रिश्ते से बड़ा था। हाँ, तो हमने उन्हें एक योद्धा के रूप में देखा, एक गुरु के रूप में भी। लेकिन उनकी कहानी में एक रचनात्मक, एक क्रिएटिव पहलू भी है जो केरल की उत्पत्ति से जुड़ा है। हाँ, और ये उनके चरित्र के संहारक रूप के बाद उनके सृजनकर्ता रूप को सामने लाता है। कहानी ये है कि जब परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली तो प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने अपनी जीती हुई सारी जमीन ब्राह्मणों को दान कर दी। अब उनके पास खुद के लिए तपस्या करने की भी जगह नहीं बची। सही। तब वो समंदर के किनारे गए और अपना परशु पूरी ताकत से समंदर में फेंक दिया। और कहते हैं कि जहाँ तक उनकी कुल्हाड़ी गई, समंदर पीछे हट गया। और पानी के हटने से जो नई जमीन बनी, वही आज केरल है। इसीलिए केरल को परशुराम क्षेत्रम यानी परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। यानी जिस परशु से उन्होंने संहार किया उसी से सृजन भी किया। ये तो एक तरह से प्रकृति के नियम जैसा है कि विनाश के बाद ही नया निर्माण होता है। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये उनके चरित्र का संतुलन है। वो डिस्ट्रॉयर भी हैं और क्रिएटर भी। उन्होंने पहले पृथ्वी को अन्याय से खाली किया और फिर एक नई शुद्ध भूमि का निर्माण किया। ये उनके जीवन की यात्रा का एक खूबसूरत प्रतीक है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने भगवान परशुराम को कई अलग अलग रूपों में देखा। एक आज्ञाकारी बेटा जिसने पिता के वचन को धर्म माना, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक महायोद्धा, भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों का गुरु, और आखिर में केरल जैसी जमीन का निर्माता। निश्चित रूप से उनका किरदार एक आयामी नहीं है। वो हमें दिखाते हैं कि धर्म की राह कितनी मुश्किल हो सकती है और न्याय को स्थापित करने के लिए कभी-कभी कितने कठोर और अलोकप्रिय फैसले लेने पड़ते हैं। उनकी कहानी आज भी ताकत के सही और गलत इस्तेमाल पर एक जरूरी बहस छेड़ती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। हमारे श्रोत परशुराम को धर्म को फिर से स्थापित करने वाले नायक के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन उनके तरीके जैसे 21 बार क्षत्रियों का संहार आज के नजरिए से देखें तो बहुत हिंसक लगते हैं। हाँ, लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या परम न्याय की खोज में उठाए गए कदम कभी-कभी खुद अन्यायपूर्ण लग सकते हैं, और धर्म की रक्षा करने वाले और एक विनाशक के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। ये थी भगवान परशुराम की कहानी, उनकी शक्ति, धैर्य और न्याय के लिए उनका समर्पण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगले एपिसोड में हम और भी रोमांचक किस्से सुनेंगे। आप बताइए अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहोगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।